जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिका के डिफेंस सिस्टम हटाए जा रहे हैं, चाहे थॉड हो या फिर पैट्रियोट। जापान से निकालकर उन्हें भेजा जा रहा है। अरब देशों में और दक्षिण कोरिया से निकालकर उन्हें भेजा जा रहा है। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु इतना ही नहीं, अमेरिका वहां पर मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलों भी निकाल रहा है। जी हाँ, जो बहुत विशाल लायक भंडार अमेरिका ने जमा करके रखा हुआ था। पैट्रियट और थॉड की इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी वो निकाल कर भेजा जा रहा है। अरब देशों में इसका कारण ये है कि अरब देशों से मौजूद अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे थॉड हो, पैट्रियट हो या नेस्मैस हो, इन सब की इंटरसेप्टर मिसाइलों बहुत तेजी से खत्म हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिकी फौज का खुद का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका ने कम से कम 1 साल का इंटरसेप्टर मिसाइलों खर्चा कर दी है। जो लोग नहीं जानते हैं, जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, वो रडार की मदद से पता लगाता है और मिसाइलों का, उसके बाद लड़ाकू विमानों का, फिर उन्हें मारकर गिराने के लिए वो एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है। जो मिसाइल उस लड़ाकू विमान या दुश्मन को बैलिस्टिक मिसाइलों से टकरा कर उसे तबाह करती है। और अमेरिका चिंतित इसलिए नहीं है कि उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलों खत्म हो रही है। चिंता की बात यह है कि सप्लाई और डिमांड के खेल में वो हार रहा है। दरअसल उसका जो दुश्मन है ईरान, वो बहुत ही सस्ते ड्रोन बना रहा है और उसकी बनाने की कैपेसिटी उसके इस्तेमाल करने की कैपेसिटी से ज्यादा है। मतलब अगर ईरान हर रोज 10 ड्रोन दागता है तो उसको बनाने की कैपेसिटी 15 से लेकर 20 ड्रोन की है। वही इस ड्रोन की बनाने का खर्चा भी मुश्किल से 20 से लेकर 25 लाख प्रति ड्रोन ही आता है। यानी कि ईरान चाहे तो आने वाले 1 साल तक लगातार अमेरिका पर ये ड्रोन दाग सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत आएगी अमेरिका को, क्योंकि पैट्रियोट और थॉड की एक मिसाइल जो कि इन ड्रोन को मारकर गिराती है, उसकी अकेले की कॉस्ट 35 से लेकर 40 करोड़ है और अमेरिका के पास सप्लाई भी कम है। इतनी सप्लाई नहीं है कि वो इन ड्रोन को लगातार काउंटर कर सके। यहाँ तक भी रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका की जो ये पैट्रियोट और थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है और अब में उनके पास कुछ ही हफ्तों का स्टॉक बचा है। उसके बाद वो इन ड्रोन को रोक ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, जो बाकी की दुनिया भर में एयर बेसिस से उसके, चाहे वो दक्षिण कोरिया में हो या जापान में है, यूरोप में है, वहां पर मौजूद पैट्रियोट और थॉड की जो मिसाइल है वो निकाल कर उन्हें भेजा जा रहा है अरब देशों में। लेकिन इससे अमेरिका की समस्या खत्म नहीं होती है, बल्कि यही से असली समस्या शुरू हो रही है। दरअसल अरब देशों में जो इंटरसेप्टर मिसाइलों भेजे जा रही हैं, उससे अरब देशों की तो राहत मिलेगी, लेकिन संकट खड़ा हो जाएगा। ताइवान के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही ये खबर आई है कि अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा खत्म हो रहा है, साथ ही साथ साउथ कोरिया और जापान में मौजूद इनके पैट्रियोट और थॉड एयर डिफेंस सिस्टम को भी हटाया जा रहा है। वैसे ही बांचे खिलौटी ही चीन की, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर मौका ही नहीं हो सकता चीन के लिए, क्योंकि पैट्रियोट तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो ताइवान में भी पैट्रियोट तैनात है और वो ताइवान की सुरक्षा करते हैं चीनी हवाई हमले के खिलाफ। ऐसे में इनका तेजी से खत्म होना और पीछे से सप्लाई भी बंद होना है। इस बात को सुनिश्चित करता है कि कल को अगर चीन हवाई हमला करता है तो ताइवान पर वो ज्यादा देर तक चीनी लड़ाकू विमानों को नहीं रोक पाएगा। ऐसे स्थिति में बहुत आसान होगा चीन के लिए ताइवान कब्जाना, क्योंकि ऊपर से अमेरिका का पूरा फोकस इस समय अरब देशों पर है, क्योंकि वहां पर लगातार मिसाइलों, रॉकेट, इसके अलावा ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों, हर तरीके का हथियार ईरान बरसा रहा है। दुबई से लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक जिन्हें रोक पाने में अमेरिका ऑलरेडी नाकाम हो रहा है। ऐसे में अगर ताइवान पर भी हमला हो जाता है तो लिटरली डिफेंस होगा, यहाँ पर ताइवान कोई सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए जैसे जैसे ईरान युद्ध लंबा खींच रहा है, ताइवान को लेकर अब संकट गहरने लगा है। चीन ने अपने पास से
चलने शुरू कर दिए हैं। लगातार उसकी नौसेना चक्कर काट रही है। ताइवान को लड़ाकू विमान ताइवान को एयर स्पेस को घुस कर ये तो लेने की कोशिश में है कि इनका डिफेंस कहां तक है और कहां तक इनके पैट्रियोट और थॉर इनकी सुरक्षा करेंगे और कहां से घुसकर हम ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि यह बात तो आप 100% मानकर चलिए, ताइवान पर जब चीनी हमला शुरू होगा तो उसकी शुरुआत हवाई हमले से ही होगी। यह पहले कोशिश करेंगे कि इनकी मिलिट्री सेंटर जहां पर रडार तैनात है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, उन्हें पहले तबाह कर दिया जाए ताकि वर्चुअली अंधा हो जाए यहाँ पर ताइवान और उसकी फौज। जिससे बात तो अगर चीन अपनी थल सेना भी उतार देगा तो ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। चीन को इसलिए अमेरिका का जो ये सेंसलेस युद्ध चल रहा है ईरान के खिलाफ, यहाँ से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है, उल्टा वो ताइवान को खोने को बहुत ज्यादा करीब आ गया है। और इसीलिए कल अगर आप सुबह उठे और आपको खबर मिले कि ताइवान पर चीन ने हमला कर दिया है तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि ऑलरेडी चीन की नौसेना घेर कर बैठी है ताइवान को। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दुनिया में इतने इवेंट हो रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, सबको एक साथ फॉलो कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो आपके लिए मैं ये काम करता हूँ, दुनिया भर के युद्ध कॉन्फ्लिक्ट उन्हें फॉलो करके आपको सबकी जानकारी डीप नॉलेज हूँ। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब